जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास आज उसके अंतर्गत 14वीं है, यानी साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज अपनी जो चल रही है कंटिन्यू, उसकी 14वीं क्लास रहेगी आज। और इस क्लास का जो टॉपिक है वो है थोरनडाइक के 8 नियम। यानी थोरनडाइक ने कुल 8 नियम दिए थे। मुख्य नियम 3 थे और गौण नियम 5 थे। यानी 3 मुख्य नियम और प्लस 5 गौण नियम, तो टोटल थोरनडाइक के 8 नियम थे। उसी 8 नियम पे ये क्लास रहेगी। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए आने वाली क्लास के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। इसके साथ ही आपके जो अन्य दोस्त जो मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इन टेस्ट सीरीज का लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा और आशा करता हूँ कि आपने जो भी क्लास लगा रहे हैं उन सभी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया है तो आप कर लें। क्वेश्चन नंबर पहला, थोरनडाइक किस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? यानी थोरनडाइक किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक अधिगम। यानी थोरनडाइक सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। थोरनडाइक किस सिद्धांत के प्रवर्तक होते हैं ये अपने क्वेश्चन में बताते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन के, प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर के, सामाजिक अधिगम के, संज्ञानात्मक अधिगम। इनमें से जो सही है उसी ऑप्शन का अपने को चुनाव करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2, थोरनडाइक के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? थोरनडाइक के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? यानी अपने को पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद अपने को जवाब देना है। ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी प्रयास एवं त्रुटि, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि। यानी इनमें से अपने सही है ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी प्रयास एवं त्रुटि, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि। इनमें से सही है उसका अपने को चुनाव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, थोरनडाइक के 8 नियमों में से पहला नियम कौन सा है? थोरनडाइक के 8 नियमों में से पहला नियम अपने को बताना है। थोरनडाइक का पहला नियम अभ्यास का नियम, बी तत्परता का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी सामंजस्य का नियम। यानी 4 में से जो सही है उसको अपने को पहले नियम का चुनाव करना है। यहाँ क्वेश्चन को आपको समझना है कि यहाँ पे पूछा गया है कि थोरनडाइक के 8 नियमों में से पहला नियम कौन सा है। तो पहला नियम थोरनडाइक का कौन सा था? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या सामंजस्य का नियम। जो सही है उसकी आप आंसर क्वेश्चन नंबर लगा कर उसके आगे आप ऑप्शन लिख लीजिए, क्योंकि अपने को हर क्वेश्चन के आगे ऑप्शन लिखते जाना है और जो अपनी आंसर की आएगी उस आंसर की का मिलान इस टेस्ट की आंसर की के साथ करना है। तो टेस्ट के अंत में आंसर की दी गई है, इसलिए स्किप न करें और आप ऑप्शन लिखते जाएं और लास्ट में अपने टेस्ट के आंसर की के साथ मिलान करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर के आंसर ऑप्शन है वो लिखते जाएं या पर्सन के साथ ऑप्शन लिखते जाएं। क्वेश्चन 4, चौथा क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी तैयार होता है तब सीखना सबसे अच्छा होता है, यह किस नियम का सार है? जब विद्यार्थी तैयार होता है तब सीखना सबसे अच्छा होता है, यह किस नियम का सार है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन 2 प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी नवीनता का नियम। यानी इसमें से जो सही है उसका अपने को चुनाव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5वां, अभ्यास जितना अधिक होगा सीखना उतना ही दृढ़ होगा, यह किस नियम का प्रतिपादन है? अभ्यास जितना अधिक होगा सीखना उतना ही दृढ़ होगा, यह किस नियम का प्रतिपादन है? यानी थॉर्नडाइक के किस नियम का प्रतिपादन है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ
जो सही है उस ऑप्शन का चुनाव आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 छठा, सुखद परिणाम मिलने पर अधिगम अधिक स्थायी होता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? सुखद परिणाम मिलने पर अधिगम अधिक स्थायी होता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 7 थॉर्नडाइक ने कितने मूलभूत नियम प्रतिपादित किए थे? यानी थॉर्नडाइक ने कितने मूलभूत नियम प्रतिपादित किए थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। यानी थॉर्नडाइक के कितने मूलभूत नियम प्रतिपादित, मूलभूत नियम यहाँ बताने अपने को, क्वेश्चन समझना है, मूलभूत नियमों की बात कर रहा है तो इसलिए आपको मूलभूत नियमों के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रभाव के नियम के अनुसार अधिगम की सफलता किस पर निर्भर करती है? प्रभाव के नियम के अनुसार अधिगम की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए कठिनाई पर, ऑप्शन बी सुखद असुखद परिणाम पर, ऑप्शन सी प्रयासों की संख्या पर, ऑप्शन डी शिक्षक पर। इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, नए अनुभव पहले के अनुभवों से जुड़ते हैं, नए अनुभव पहले के अनुभवों से जुड़ते हैं, यह किस नियम से संबंधित है? नए अनुभव पहले के अनुभवों से जुड़ते हैं, यह किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए सामंजस्य का नियम यानी एसोसिएशन, प्रभाव का नियम, बी सी अभ्यास का नियम और डी तत्परता का नियम। यानी ए सामंजस्य का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी तत्परता का नियम। इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, समान परिस्थितियों में पूर्व का अधिगम नए अधिगम को प्रभावित करता है, यह किस नियम का उदाहरण है? समान परिस्थितियों में पूर्व का अधिगम नए अधिगम को प्रभावित करता है, यह किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया का नियम। इनमें सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि विद्यार्थी सही उत्तर पर प्रशंसा पाता है तो यह किस नियम का अनुप्रयोग है? यदि विद्यार्थी सही उत्तर पर प्रशंसा पाता है तो यह किस नियम का अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी आत्मानुशासन का नियम। क्वेश्चन नंबर 12, किसी अधिगम कार्य को आरंभ करने की मानसिक व शारीरिक तैयारी किस नियम से जुड़ी है? किसी अधिगम कार्य को आरंभ करने की मानसिक व शारीरिक तैयारी किस नियम से जुड़ी है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 13, अभ्यास का नियम मुख्यतः किस सिद्धांत को बल देता है? अभ्यास का नियम मुख्यतः किस सिद्धांत को बल देता है? ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन डी अनुकरण। यानी ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि और ऑप्शन डी अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 14, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि किस प्रयोग से की थी? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि किस प्रयोग से की थी? पौलो के कुत्ते का प्रयोग, ऑप्शन बी बिल्लियों के पिंजरे का प्रयोग पजल बॉक्स से, ऑप्शन सी बंदरों का प्रयोग, ऑप्शन डी स्किनर बॉक्स। इनमें से सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, थॉर्नडाइक के नियम शिक्षा प्रक्रिया में किस बात पर बल देते हैं? थॉर्नडाइक के नियम शिक्षा प्रक्रिया में किस बात पर बल देते हैं? ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी सक्रिय प्रयास और प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी सजा, ऑप्शन डी केवल अंतर्दृष्टि। इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को यहाँ कर लेना है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को बाद में किसने संशोधित किया? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को बाद में संशोधित किया गया था, तो संशोधन किसने किया था? ऑप्शन ए पाउलो, ऑप्शन बी स्किनर,
ऑप्शन सी गुथरी, ऑप्शन डी हल। तो यहाँ जो सही है उसका चुनाव अपने को करना है कि थॉर्नडाइक के नियम का संशोधन किसने किया था। समानताओं के आधार पर सीखी गई बातों का उपयोग नई परिस्थितियों में करना यह किस नियम से जुड़ा है। समानताओं के आधार पर सीखी गई बातों का उपयोग नई परिस्थितियों में करना यह किस नियम से जुड़ा है। ऑप्शन ए समानता का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी सामंजस्य का नियम। इनमें से किस नियम से जुड़ा हुआ है ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सामाजिक वातावरण से, ऑप्शन बी परिणाम यानी इफेक्ट से, ऑप्शन सी आनुवंशिकता से, ऑप्शन डी संयोग से। इनमें से जो सही है उसका अपने को चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 19, थॉर्नडाइक के कितने नियम बाद में गौण माने गए थे। थॉर्नडाइक के कितने नियम बाद में गौण माने गए थे, यानी यहाँ स्पष्ट है कि गौण नियमों के बारे में बताता है। गौण नियम कितने थे, गौण नियमों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस मनोविज्ञान शाखा से संबंधित है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस मनोविज्ञान शाखा से संबंधित है, या मनोविज्ञान शाखा के बारे में अपने को बताना है किस मनोविज्ञान शाखा से संबंधित है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी व्यवहारवादी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी मानवतावादी मनोविज्ञान, ऑप्शन डी जैविक मनोविज्ञान। यानी किस मनोविज्ञान से संबंधित है ये अपने को चुनाव करना है। इस प्रकार आज के टेस्ट के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपकी आंसर की तैयार हो चुके हैं, यानी यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर लगा करके अपने जो ऑप्शन लिखे हैं तो वो आपकी आंसर की तैयार हो गई है। आपकी आंसर की का इस टेस्ट के आंसर की से मिलान करते हैं, चलते हैं अपने आंसर की पे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। उत्तर कुंजी आंसर की ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पहले का बी सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का बी सही है, चौथे का ए सही है, पांचवें का सी सही है और छठे का बी सही है, सातवें का सी सही है, आठवें का बी सही है, नौवें का ए सही है, 10वें का ए सही है, 11वें का ए सही है और 12वें का भी ए सही है। उसके बाद 13वें का बी सही है, 14वें का बी सही है, 15वें का बी सही है, 16वें का बी सही है, 17वें का ए सही है, 8वें का बी सही है, 19वें का ए सही है और इसी प्रकार 20वें का बी सही है। तो इस प्रकार ये आपके टोटल जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अब आपने 20 में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें किन किन लोगों ने 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं। 20 में से 18 यदि किए हैं तो भी वो बताएं, 20 में से यदि 16 हुए हैं तो भी वो बताएं कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे वाली क्लास है वो 15 रहेगी अपनी साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज की। जो नेक्स्ट क्लास है वो अपने 15 नंबर जो क्लास होगी, आज अपनी 14 थी, आगे वाली 15 नंबर क्लास रहेगी और उस क्लास का टॉपिक रहेगा वो है पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। यानी आपको आगे वाले टेस्ट के लिए जो पावलोव के द्वारा पावलोव जो मनोवैज्ञानिक थे, शारीरिक मनोवैज्ञानिक पावलोव, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और सिद्धांत का नाम है अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन के सिद्धांत को पढ़ के आना है अपने को। आगे वाले टेस्ट में अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन टेस्ट में रहेंगे, तो आप अनुबंधन का सिद्धांत आप अवश्य पढ़ के आए। नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक है वो अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत रहेगा। धन्यवाद।